जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज कल एक नया वीडियो चर्चा में है कालीचरण महाराज जी का। कालीचरण महाराज ने जो गांधी जी पर बयान दिया था, बयान तो उन्होंने जो भी दिया था उनके ऊपर, लेकिन अशब्द कह दिया था। बयान तो सही दिया था लेकिन देने का तरीका गलत हो गया था उनको। हमारे देश में कानून और संविधान के हिसाब से किसी को आप, चाहे कोई अच्छा किया हो या बुरा किया हो, सार्वजनिक मंचों से आप उसको अशब्द नहीं कह सकते। यहीं उनकी थोड़ा जबान लड़खड़ा गई और यहीं पे उन्होंने कुछ अशब्द शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे इतना बवंडर मच गया हिंदुस्तान में, जिससे इतना बवाल मच गया, जिससे कि कांग्रेस की दुखती नस पे हाथ रख दिया कालीचरण महाराज जी ने। आपको मैं वो वीडियो सुनाता हूँ। कालीचरण की ख्या यही जो शब्दों को बीप किया गया है, यही कुछ शब्द अशब्द बोल दिए थे कालीचरण महाराज जी ने, और जिसको बीप कर दिया गया था। तो हम कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो गांधी जी की विचारधारा से नहीं सहमत हैं, जो गोडसे को मानते हैं, गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। वो अपनी अपनी इच्छा की बात है। तो लोग इतना गांधी जी से नाराज क्यों हैं? लोग गांधी जी की विचारधारा से इतना रुष्ट क्यों हैं? तो गांधी जी की विरोध में अगर कोई कुछ बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सही बात है। लेकिन इससे पहले जो लोगों ने इस देश के ऊपर भाषण दिया है या हिंदुओं के ऊपर भाषण दिया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जब उसको फांसी लगी तो जेएनयू में जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा इकट्ठा होके और ये नारा दिया जा रहा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने गुजरात में चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, वहाँ पे जाके खुलेआम भाषण पे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, तो उन पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो भी खुलेआम भाषणों में मंचों से ये ऐलान करता था, ये बोलता था, ये भाषण देता है कि 15 मिनट का समय हटा लो, हम इस हिंदुओं को देख लेंगे, हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गांधी जी पर आते हैं, गांधी जी पर इतना लोग रुष्ट क्यों हैं? लोग उनकी विचारधारा को क्यों नहीं मानते? सबसे पहले तो वो जब देश आज़ाद हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने थे, जब देश आज़ाद हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल गांधी जी ने ये कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा। तो जब देश में हालात ख़राब हो गए, देश में दंगे फसाद होने लगे, देश में मारकाट होने लगी, तो हिंदुओं को इन्होंने भरोसा ले लिया कि आप शांत रखिए, मैं माहौल शांत करा दूंगा। उनकी बात लोग सुनते भी थे, वो अनशन पे बैठ जाते थे, उनकी बात लोग सुनते भी थे, लेकिन वो मुस्लिमों को मना नहीं पाए। वो जिन्ना के कहने पे डायरेक्ट एक्शन में आ गए थे। डायरेक्ट एक्शन जिन्ना का आदेश था। हिंदुस्तान में जहाँ इनकी आबादी थी वहाँ पे ये कत्लेआम और नरसंहार मचाना शुरू कर दिए थे। हिंदू इनके भरोसे में आ गए थे कि नहीं, ये जब बोल रहे हैं कि आज़ादी मेरी लाश पे होगा, तो वो हिंदू शांत हो गए और शांति से बैठ गए, जिससे कि उनका काफ़ी नुकसान और कत्लेआम हो गया। इसलिए भी लोग इनसे रुष्ट हैं। और जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब देश आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए जब बैठक बुलाई गई देश में 14 प्रांतों के अध्यक्षों की भारत में, तो उसमें से
14 प्रांत के जितने अध्यक्ष हैं सभी से वोटिंग हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए। तो 14 प्रांत के अध्यक्षों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोटिंग की थी। उनका कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को किनारे बुलाया और उनके हाथ में एक छोटी पर्ची पकड़ा दी, उनको लिख के दे दिया कि आप शांत रहिए, आप प्रधानमंत्री पद के रेस से बाहर हो जाइए, आप नेहरू जी के पक्ष में समर्थन कर दीजिए। उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं था तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं तो आज देश की सूरत क्या होती, देश का इतिहास और भूगोल क्या होता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज देश के प्रधानमंत्री बनते, इसलिए भी लोग रुष्ट हैं। और क्या गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश को आज़ाद कराया है? क्या यही दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है? और हमारे देश में जितने क्रांतिकारी महापुरुष, कितने महिलाएं, कितने लोगों ने अपने बलिदान, जीवन का बलिदान दिया, कितने लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, कितने लोगों ने काले पानी में सजा काटते काटते वहीं मर गए, बेनाम हो गए। इनका कोई नाम नहीं है। जब भी बात आती है गांधी और नेहरू जी की ही बात आती है, भगत सिंह का नाम नहीं आता। भगत सिंह देश को आज़ाद नहीं करे, सुखदेव देश का आज़ाद नहीं करे, राजगुरु देश को आज़ाद नहीं करे, चंद्रशेखर आज़ाद देश को आज़ाद नहीं करे, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, और सरदार उधम सिंह ने देश के लिए कुछ नहीं किया। इनका भी नाम आना चाहिए। सारा महिमा मंडल केवल गांधी और नेहरू के लिए है, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए लोग नाराज हैं। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बन गया था तो पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए गांधी जी अनशन पे बैठे थे। जब देश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए ये अनशन पे बैठे थे, इसलिए देश नाराज है। लाखों लोगों की हत्या हो गई थी। एक सरकारी आंकड़ा है कि उतनी समय 21 लाख लोगों की हत्या हुई थी। और जो बंटवारे के समय वहाँ पे, यहाँ से मुसलमान भाग के गए वहाँ सिखों को, हिंदुओं को काटने लगे, मारने लगे। ट्रेनें कट कट के आती थी लाशों से भर के, ये सब जानते हैं, इसलिए लोग नाराज हैं। जब पाकिस्तान से भाग के सिख, जब यहाँ से मुसलमान गए वहाँ पे, जब वहाँ से पाकिस्तान से सिख भाई और हिंदू भाई भाग के हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आए थे, जब कड़कड़ाती ठंड पड़ती थी, मौसम ख़राब हो गया था, इतनी जल्दी कहाँ से घर की व्यवस्था करें, कितनी जल्दी घर खेत ज़मीन की व्यवस्था करें। वो अपना टेंट उंट गाड़ के किसी तरीके से रहते थे। तो वहाँ यहाँ के जो भारत के अंदर मस्जिदें थी, उसके अंदर वो हिंदू और सिख भाई शरण लिए थे। गांधी जी ने उनको वहाँ रहने नहीं दिया, कहा कि आप मुसलमानों की मस्जिदों में नहीं रह सकते, हिंदुस्तान की मस्जिदों के अंदर। जब बंटवारा हो गया तो उधर गए, तो ये इनको इसमें शरण अस्थायी तौर पे कुछ दिन नहीं रुकने दिए थे, इसलिए देश नाराज है इनसे। वीर सावरकर ने गांधी जी से कहा था देश आज़ाद होने के बाद कि गांधी जी, आप, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी जातिवाद है। जातिवाद को, जैसे दलित, ओबीसी और सवर्ण ये एक नहीं हो सकते। दलित और ओबीसी हमेशा आपस में उलझे रहते, दलित और सवर्ण हमेशा आपस में उलझे रहते हैं, जिसका खामियाजा हम बंटवारा के समय भुगत चुके हैं। अब आप ऐसी व्यवस्था करिए कि आने वाले समय में फिर ये हिंदू और हिंदुस्तान एक हो जाए, सभी हिंदू एक हो जाए, जाति वर्ण व्यवस्था आप खत्म करके केवल हिंदू व्यवस्था लागू कर दीजिए। तो गांधी जी ने उस पर विरोध किया था। आप वीर सावरकर जी की बुक पढ़ेंगे या कहीं भी नेट पे सर्च करेंगे तो ये वीर सावरकर जी ये इस चीज़ के लिए काफ़ी गांधी जी से मिन्नतें कर रहे थे कि, लेकिन गांधी जी पता नहीं क्या दिमाग में था, ये जातिवाद नहीं हटाए। जो जातिवाद की जड़, जिसकी वजह से भारत का सत्यानाश हो गया था पहले भी, और आज भी भारत की तरह भारत को यही जातिवाद दीमक की तरह चाट रहा है, इसलिए देश नाराज है गांधी जी से। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी जी से, और संसद में एक बिल लाए थे कि इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात भी नहीं मानी, कहा नहीं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इसलिए देश इनसे नाराज़गी रखता है। देश के काफ़ी लोग, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कोई गांधी जी को मानता है, कोई किसको मानता है, कोई सावरकर जी को मानता है, लेकिन देश के काफ़ी लोग इसलिए नाराज़ हैं इनसे। और गांधी जी की विचारधारा लोग मानते हैं, सभी मानते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और एक हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए, हिंदू किसी मुगालते या गलत फहमी में न रहे, हिंदू इस बात को समझे कि जब सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, जब 1947 में धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, देश के दो टुकड़े हुए थे,
मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग और जिन्ना के समर्थक सीधे सीधे तौर पे ये कह रहे थे कि हमको धर्म के नाम पे एक देश चाहिए। तो धर्म के नाम पे जब आपको जगह दी गई, धर्म के नाम पे आपको बंटवारे का पैसा दिया गया, धर्म के नाम पे आपको सारी बराबरी दी गई, तब फिर आपको एक एक लोगों को अपने यहाँ से लेके जाना चाहिए था और हिंदुस्तान के अंदर से एक एक लोगों को वहाँ खींच के निकाल के भेजना चाहिए था कि आपके धर्म के नाम से ये देश है, आप यहाँ रहेंगे, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, वो यहाँ रहेंगे। फिर क्यों आपने लड़ाई को बढ़ा के चले गए? फिर क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई 1947 वाली? इसलिए देश नाराज है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, इनको सीधे से व्यवस्था करते, इनको जाने देते, नहीं तो आपको सेना लगा के इनको यहाँ से हटाना चाहिए था, जिससे कि ये धर्म के नाम पे ले लिए, ठीक है, आप अपने देश में सुरक्षित रहे, खुश रहे, हम अपने देश में सुरक्षित रहे, खुश रहे, इसलिए देश नाराज है इनसे। और सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, कोई गांधी जी को मानता है, कोई गोडसे को मानता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19 में सभी को अधिकार है संविधान के तहत। मैं भी गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानता, मैं भी गोडसे की विचारधारा को मानता हूँ, ये मेरी विचारधारा है, ये मेरी अभिव्यक्ति है। लेकिन हाँ, कालीचरण महाराज जी ने जो सार्वजनिक मंचों से अशब्द कह दिया, ये हमारा कानून और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। इस अपने भाषा पे थोड़ा संयम रखना चाहिए। लेकिन बातें उन्होंने जो भी कही, बातें बहुत गलत नहीं हैं, लेकिन बातें कहने का थोड़ा तरीका गलत कर दिया। लेकिन जो भी है यही बातें हैं। बाकी जय हिंद।